दर्द कभी भी नॉर्मल नहीं होती। दर्द हमारे जिस्म का एक रिस्पॉन्स है कि मेरे साथ कोई मसला है, मुझे देखो। ये चेहरा हमारे वो है कि जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सियात चेहरे में। आप भी देखते होंगे कि आपको जो चीज पाँव में लेट महसूस होती है, चेहरे पे फौरन महसूस हो जाती है। डायग्नोसिस और उनको जड़ से पकड़ना इस हिस्से की दर्दों का बहुत जरूरी। जैसे हर बंदे का जो है कि उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, इसी तरह हर दर्द के जो होता है ना बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। अब आधे सर की दर्द देखें, आधे सर की दर्द ब्लड प्रेशर तेज होने से हो सकता है, टेंशन होने से हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो है नसें उकड़ जाती हैं, उनको दोबारा खुलने में टाइम लगता है। वो जो नसें जब सुकड़ती हैं वो भी आधे सर की दर्द की तरह आती हैं, लेकिन इन सब का इलाज मुख्तलिफ है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसडायग्नोज्ड पेन हमारे रीजन की है। क्यों डायग्नोसिस का गलत होता है? मरीज आते हैं, कहते हैं हमारे आधे सर में दर्द हो रहा है। कई ऐसे हैं वो देखते हैं, दवाइयां लिख के छोड़ देते हैं। अब दवाई ने तो अपना असर करना है, अब रूट कॉज क्या है वो नहीं ढूंढी। लेकिन जब वो डायग्नोज करते हैं, पूछते हैं दर्द किस वक्त होती है, किस तरह की होती है, कहाँ जाती है, किससे सुकून मिलता है, सुबह के टाइम ज्यादा है, शाम के टाइम ज्यादा है, तो वो जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको पिन पॉइंट वो रास्ता दिखा देते हैं। वो ट्रीटमेंट फिर उसी के मुताबिक हम टेलर करते हैं। दर्द बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक छोटी सी थोड़ी शीशे पे हल्की हल्की लगती रहे तो एक दिन तोड़ देती है उसको। जो दर्दें चलती रहती हैं लंबी, वो इंसान को अंदर से तोड़ती हैं। मैं आपके पेज के तवज्जुह से कहूँगा कि शहर ने मेरे पे एतबार किया कि बहुत से ऐसे मरीज भी हैं कि जो पहले सिंपल एक इंजेक्शन लगवाने जो है ना नस का, वो लाहौर जाया करते थे टाइम ले, वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। अगर नस को जो है जो दर्द नहीं ठीक हो रही, उसको यहाँ पे हम उसकी छोटी सी सर्जरी करके उसको डिस्कनेक्ट भी कर रहे हैं, काट भी रहे हैं। मेरा जो पैगाम है यही है कि जो आपके पेज के तवज्जुह से दूंगा कि यहाँ पे हर वो काम हो रहा है जो लाहौर में कर रहे हैं। यानी कि मुंह, चेहरे और जबड़े, सिर्फ कान और आंखें निकाल के जो मसाइल इनके इस हिस्से के हैं गर्दन समेत, उनके साथ ये डील कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, इस टाइम मैं एक दफ़ा फिर पेन क्लिनिक के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन तारिक साहब, जो कि सियालकोट में उन चंद डॉक्टर्स में से हैं जो जबड़े और मुंह के स्पेशलिस्ट हैं। ख़ास तौर पे उन दर्दों को ये डील करते हैं जो जबड़े, गर्दन और मुंह की दर्दें हैं। ये ख़ास तौर पे स्पेशलाइज्ड हैं इसी फील्ड के अंदर। और ये स्पेशलाइजेशन होती क्या है और कौन कौन सी ऐसी दर्दें हैं जो आपको छोटी महसूस होती हैं लेकिन वो आपको नुकसान ज़्यादा कर सकती हैं, और आप कैसे इन दर्दों से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डॉक्टर हसन तारिक साहब से पूछेंगे और जानेंगे कि इनका इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन है क्या, क्योंकि मेरी इल्म में तो ये पहली दफ़ा आया है कि ये कोई स्पेशलाइजेशन भी है। देखें, ये जो स्पेशलाइजेशन है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मुंह, चेहरे, जबड़े की स्पेशलाइजेशन है कि जो आपके मुंह, चेहरा और जो जबड़ा है, इसके जो जुमला अमराज हैं उनसे रिलेट करती है। उसमें क्या आता है कि जी किसी का एक्सीडेंट के बाद जबड़ा टूट गया, चेहरा टूट गया, किसी को खुदा ना खास्ता मुंह का कैंसर है, खुदा ना खास्ता उसका जबड़ा छोटा है या बड़ा है, या वो है कि उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, या ऐसे कि कुछ ऐसा हुआ कि उनके जबड़े आपस में जुड़ गए हैं, ये स्पेशलाइजेशन उनसे डील करती है। ठीक है। यानी कि मुंह, चेहरे और जबड़े, सिर्फ कान और आंखें निकाल के जो मसाइल इनके इस हिस्से के हैं, हत्ता कि गर्दन समेत, उनके साथ ये डील करती है। ये स्पेशलिटी जो है पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है, बड़े शहरों में स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा वगैरह और मुल्तान में। लेकिन सियालकोट में अभी ये स्पेशलिटी समझ लें कि कोंपल निकल रही है इसकी। मैं पिछले 7 साल से कोशिश कर रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब आया था तो यहाँ पे गिन के 2 थे, अब 4-5 लोग आ चुके हैं यहाँ पे जिन्होंने काफ़ी स्पेशलिटी को बूस्ट दिया है। और मैं आपके तवज्जुह से उनका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है, सियालकोट शहर की खिदमत कर रहे हैं और इस स्पेशलिटी को उठा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सर बेसिकली ये बताएं कि क्योंकि हमारा ये पेन क्लिनिक है, तो इसमें ख़ास तौर पे इस स्पेशलाइजेशन में आप कौन कौन सी दर्द को, कौन कौन सी पेन्स को जो है वो डील कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात हम क्लियर कर दें कि जो चेहरे की जो पेन है ना, वो मुख्तलिफ जगह से आती है। ये चेहरा हमारे वो है कि जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सियात चेहरे में। आप भी देखते होंगे कि आपको जो चीज़ पाँव में लेट महसूस होती है, चेहरे पे फ़ौरन महसूस हो जाती है। उसकी वजह के चेहरे के ऊपर नसों की तादाद, शरियानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये अल्लाह मियां ने हमारा तारुफ भी बनाया है और ये हमारे जो है कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म भी है, हमें बचाता भी है चीज़ों से। अब यहाँ पे जो दर्दें आती हैं, दर्दें 3-4 वजूहात की वजह से आती हैं। पहली वजह जो है वो है दांतों की दर्द, जो कि बहुत कॉमन है, वो ज़िंदगी में हमें हर किसी को किसी ना किसी स्टेज पे हुई है। उसके बाद आती है चेहरे के पट्ठों की दर्द, फिर आती है चेहरे की नसों की दर्द, और फिर चेहरे की शरानियों या वरीदों की दर्द। अब इन सारी दर्दों के जो है ना, अगर देखा जाए तो ये जुमला जो है एक ही तरह की महसूस होती हैं, एक ही तरह के होते हैं। और कभी प्रॉब्लम या जो आता है, जो मरीज़ फेस करता है कि दर्द किसी और तरफ से आ रही होती है,
ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का हो रहा होता है। उसमें मरीज़ अक्सर जो है ना वो उम्मीद छोड़ जाता है कि यार मेरी तो दर्द ठीक ही नहीं होनी। बाकी जो हमारे जिस्म की जो दर्दें हैं उनके एक सेट पैटर्न होते हैं। हमारी इस हिस्से की जो दर्दें हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। कभी कभार सिर्फ सिंपल दांत की दर्द ऐसे महसूस होती है कि वो नस की दर्द है, कभी कभार नस की दर्द जो है सिंपल दांत में आ रही होती है। उन दोनों का ट्रीटमेंट कह लें कि अगर दांत की दर्द का ट्रीटमेंट यहाँ से जो है आपने जनूब में जाना है तो नस की दर्द का जो है वो शुमाल में जाके होना है। तो डायग्नोसिस और उनको जड़ से पकड़ना इस हिस्से की दर्दों का बहुत ज़रूरी है। सर ऐसा होता है बास टाइम के लोगों को कहीं कहीं देर की जो है वो दर्द हो रही होती है, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन से वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं और उसको करते रहते हैं, यानी डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा होता। तो डायग्नोज के बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है? अच्छा, जो दर्दें हैं ना उनकी डायग्नोसिस ना थोड़ा सा टाइम मांगती है। अब उसमें जैसे हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो बात करने से ही पता चलता है। हर दर्द की जो होता है कि कई चीज़ें ओवरलैप करती हैं और कई चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आपने पहले उस ओवरलैप में से जो चीज़ें हैं ना वो दर्द को निकालना होता है कि इसमें से इस दर्द में ये दर्द प्रॉब्लम है, इस दर्द की ये ऐसे आएगी। जैसे हर बंदे का जो है कि उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, इसी तरह हर दर्द के जो होता है ना बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। अब जैसे एक को मैं एक मिसाल देता हूँ। कभी कभार मरीज़ आता है, कहते हैं जी कि हमारे ना इधर जोड़ में दर्द है, कान मुँह खोलते हैं कान में दर्द है, वो कान के डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। ऐसा बहुत से लोग देखे होंगे। लेकिन जब उनका देखते हैं कि वो देखते हैं कान में तो कोई मसला नहीं है, वो एंटीबायोटिक भी खा रहे होते हैं, दवाइयाँ खा रहे होते हैं और उनकी दर्द ठीक होने का नाम नहीं लेती। लेकिन जब वो डायग्नोज करते हैं, पूछते हैं दर्द किस वक्त होती है, किस तरह की होती है, कहाँ जाती है, किससे सुकून मिलता है, सुबह के टाइम ज़्यादा है, शाम के टाइम ज़्यादा है, तो वो जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको पिन पॉइंट वो रास्ता दिखा देते हैं और वो ट्रीटमेंट फिर उसी के मुताबिक हम टेलर करते हैं। सर एक बहुत कॉमन इशू मैं कहूँगा, माइग्रेन, आधे सर की दर्द। क्या वो भी जो आधे सर की दर्द है वो आपकी स्पेशलाइजेशन में आती है, आप उसे डील कर रहे हैं? जी, आधे सर की जो दर्द है वो जो है 3 स्पेशलिटीज़ डील करती हैं। एक है न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी यानी सर्जरी वाले, न्यूरो फिजिशियन, और जो है मुंह चेहरे जबड़े के जो है सर्जन वो डील करते हैं। ये 3 डील करते हैं। और सिंस ये दर्द ऐसी है और सबसे ज़्यादा जो है ना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसडाइग्नोज्ड पेन हमारे रीजन की है। क्यों डायग्नोसिस का गलत होता है? मरीज़ आते हैं, कहते हैं हमारे साथ आधे सर में दर्द हो रहा है। कई ऐसे हैं वो देखते हैं, दवाइयाँ लिख के छोड़ देते हैं। अब दवाई ने तो अपना असर करना है, अब रूट कॉज क्या है वो नहीं ढूंढी। अब आधे सर की दर्द देखें, आधे सर की दर्द ब्लड प्रेशर तेज़ होने से हो सकती है, टेंशन होने से हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो है नसें सिकुड़ जाती हैं, उनको दोबारा खुलने में टाइम लगता है। वो जो नसें जब सिकुड़ती हैं वो भी आधे सर की दर्द की तरह आती हैं, लेकिन इन सब का इलाज मुख्तलिफ है। वो जो मिग्रेन या आधे सर की दर्द है वो आपको टेम्परेरी रिलीफ दवाई का मिलता है। मरीज़ कहता है मेरी मिग्रेन जा नहीं रही, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना जड़ तक पहुंचे ही नहीं होते उसके। ये इसमें जो है कि आधे सर की दर्द बहुत कॉमन है और सबसे ज़्यादा मिसडाइग्नोज दर्द भी यही है। और दर्द के मामले में जो है कि जो मैंने देखा, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है कि दर्द जैसी भी हो, अगर मरीज़ उसको बर्दाश्त करता रहे और उसकी जड़ तक ना पहुँचे, वो दर्द सिर्फ आपकी जिस्मानी दर्द नहीं रहती, वो आपकी नफ्सियाती दर्द भी बन जाती है। साइकोलॉजिकली आप पे बहुत इम्पेक्ट करती है, आपकी डेली डे टू डे रूटीन आपके डिस्टर्ब करती है। ऐसा आता है कि मरीज़ अपनी ज़िंदगी से कहता है कि यार बस अब बहुत हो गई है, डिप्रेशन तक में मरीज़ बड़ा सवेर चला जाता है। तो इसलिए जो दर्द है ना उसकी डायग्नोसिस, उसको पकड़ना जड़ से बहुत ज़रूरी है। सर ये तो बिल्कुल आपने सही बात की कि डायग्नोज होगी तो फिर ही उसका इलाज होगा। सर एक और चीज़ कि जो लोग देख रहे हैं, आप ये बताएं उनको कि जो आप जिसमें स्पेशलाइज्ड हैं, कौन कौन सी ये दर्दें हैं स्पेशल? आपने माइग्रेन का बताया, नस का बताया, इसके अलावा इसमें ना हम ब्रॉड कैटेगरी में हम करें, बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन दर्द है दांत की। फिर उसके बाद आती है उस जो है ना पट्ठों की दर्द आती है। पट्ठों की दर्द आमतौर पे यहाँ पे जोड़ से होती है। फिर उसके बाद आती है आपकी जो है नस की दर्द, जिसके लिए एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। उसमें मरीज़ कहता है जी मुझे करंट पड़ता है। फिर उसके बाद आती है आपकी जो है ना शरीरों और वृद्धों की दर्द। फिर एंड में आती है कैंसर की दर्द आती है। और कुछ ऐसी दर्दें होती हैं जिनका ताल्लुक जहनी बीमारियों से होता है कि वो मरीज़ की दर्द कहीं नहीं टिक रही होती। वो जो दर्दें हैं ये इस रीजन में कॉमन है। कुछ दर्दें इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। इन्फेक्शन की दर्दें हैं वो तो आपको, वो मरीज़ को भी पता होता है कि मुझे इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रही है, ये सबसे नीचे आते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो यही है कि पट्ठों
नसों की और वरीदों की दर्द है। अच्छा सर, एक हमारे ख़ास तौर पे सियालकोट में इशू है, इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो सियालकोट में उस तरह से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं हैं या उस तरह से स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स नहीं हैं। तो अब किसी शख्स को अगर कोई इन दर्दों में से मसाइल है तो आप क्या समझते हैं, उसको अब लाहौर नहीं जाना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अरसा 7 साल से यहाँ पे हूँ। ठीक है। और मैंने जब यहाँ से काम स्टार्ट किया था, जब शुरू में आया था, तो बड़े छोटे छोटे दर्दों के लिए मरीज़ जो है ना सिर्फ दवाई लिखवाने लाहौर जाता था। मैं आपके पेज के तवसत से कहूँगा कि शहर ने मेरे पे एतबार किया कि बहुत से ऐसे मरीज़ भी हैं कि जो पहले सिंपल एक इंजेक्शन लगवाने जो है ना नस का, वो लाहौर जाया करते थे टाइम लेके। अच्छा। वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। अगर नस को जो है, जो दर्द नहीं ठीक हो रही, उसको यहाँ पे हम उसकी छोटी सी सर्जरी करके उसको डिस्कनेक्ट भी कर रहे हैं, काट भी रहे हैं। मेरा जो पैगाम है यही है कि जो आपके पेज के तवसत से दूंगा कि यहाँ पे हर वो काम हो रहा है जो लाहौर में कर रहे हैं, क्योंकि मरीज़ को लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है इन कामों के लिए, दर्द के लिए, कि जी वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगवाएं, दवाई लिखवा के लाएं या सर्जरी करवाएं। ये काम यहाँ पे हो रहा है। अच्छा सर, आखिर में हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप किस जगह पे अभी बैठ रहे हैं और दूसरा क्या पैगाम देना चाहेंगे उन मरीज़ों को जो इस दर्द में मुब्तला हैं? जी मैं पेन एसोसिएट्स है हादम अली रोड पे, डॉक्टर वसीम साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं। उनका जो है कि इनिशिएटिव है सियालकोट के लोगों के लिए, ख़ुद भी वो इंटरवेंशनिस्ट हैं और पेन मैनेजमेंट उनका जो है फेलोशिप भी है FCPS के बाद। तो उनका इनिशिएटिव है कि जो छोटे छोटे काम जिसकी वजह से मरीज़ यहाँ पे तंग हो जाते हैं ना ज़िंदगी से, उनको दूर किया जाए। ये एक छोटी सी कोशिश है, बाकी जो खुदा को मंजूर। मेरा जो पैगाम है वो है कि आप किसी भी दर्द को ना बिल्कुल ऐसे ना समझें कि आप नॉर्मल सी चीज़ है। दर्द कभी भी नॉर्मल नहीं होती। दर्द हमारे जिस्म का एक रिस्पांस है कि मेरे साथ कोई मसला है, मुझे देखो। तो आप अगर समझते हैं कि दर्द के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो दर्द बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक छोटी सी थोड़ी शीशे पे हल्की हल्की लगती रहे तो एक दिन तोड़ देती है उसको। जो दर्दें चलती रहती हैं लंबी, वो इंसान को अंदर से तोड़ती हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने कई मरीज़ देखे हैं कि जिन्होंने दर्द को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया या डायग्नोज नहीं हो पाए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका ट्रीटमेंट होना शुरू होता है, दर्द में फाका आना शुरू करता है, तो वो मरीज़ ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा वापस आता है। मेरा पैगाम यही है कि दर्द को जैसी भी है ना, उसको बिल्कुल ये ना समझें कि ये खुद ठीक हो जाएगी। देखें ज़रूर कि वजह क्या है। हो सकता है कोई पैनाडोल से ठीक होने वाली हो, लेकिन पता हो कि दर्द हो क्यों रही है, यानी उसको डायग्नोज करें। और ये ना कहें कि खुद ठीक हो जाएगी। दर्द कभी खुद ठीक नहीं होती जब तक आप खुद उसको जाके उसकी जड़ से ना पकड़ें। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद थे सियालकोट के पहले दर्द के क्लिनिक पेन एसोसिएट खादम अली रोड के ऊपर, और हमारे साथ डॉक्टर हसन तारिक साहब मौजूद थे। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। सियालकोट के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।